अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। वो आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है। आप कह दें कि तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सिधा रखे हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, तुम इन्हें सिखाते हो इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें सिखाया है। चुनाचे जो वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसमें से खाओ और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जिक्र करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहो। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ पर हम तफसीर में देखते हैं कि किस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चनिंग की फॉर्म में पूछते थे। कुछ भी पूछना होता था एज अ क्वेश्चन करते थे ताकि दूसरों के इल्म में भी वो चीज़ आ जाए। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं। कौन पूछते हैं? सहाबा पूछते हैं एज अ क्वेश्चनिंग की फॉर्म में कि हमारे लिए जो चीज़ें हलाल है वो हमें बता दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरमाते हैं कि वो हर चीज़ जो पाक और साफ़ है वो हलाल है। अब जो जानवर इंसान से सदाए हुए होते हैं, ट्रेन किए हुए होते हैं, उनके बारे में बात आ रही है। वहाँ उसमें उन जानवरों में कुत्ते भी, बाज भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कुत्ते की बात की जा रही है कि वो जानवर जो आपने ट्रेन किया हुआ है, अगर वो आपने शिकार के लिए भेजा है ट्रेन जानवर और वो शिकार आपके पास वापस लेके आता है और लाते लाते वो दम तोड़ देता है वो शिकार, तो क्या वो आप लोगों पे हलाल है या हराम? यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो हलाल है। क्योंकि देखिए जो ट्रेन जानवर है और अनट्रेन जानवर है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेन जानवर जो भी शिकार पकड़ के लाएगा वो खाएगा नहीं, लेकिन अनट्रेन जानवर अगर शिकार पकड़ के लाएगा तो उसे खा लेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो भी सदाए हुए जानवर को आप शिकार के लिए छोड़ें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ें, क्योंकि अगर आप देखें कि बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है। इसी तरह अगर हम अपनी बात करें कि जब हम ईद के दिन जब हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो वो जानवर अगर हम बिस्मिल्लाह के बगैर कुर्बान करेंगे वो हम पे हराम हो जाएगा। हालांकि वो हलाल जानवर है लेकिन बिस्मिल्लाह के बगैर अगर हमने उसे ज़िबा कर दिया तो वो हराम हो गया। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग सदाए हुए जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ेंगे तो वो जानवर आप पे हलाल हो जाएगा, जो आपका ट्रेन जानवर जिस शिकार को पकड़ के आपके पास लेके आएगा। फिर यहाँ पर इल्म की फ़जीलत के बारे में हम देखते हैं और वाज़ह करते हैं कि देखिए इल्म इल्म किस कदर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ दीन का बल्कि दुनिया का भी। अगर हम देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर ज़्यादा फ़ौक़ियत क्यों हासिल हुई, ज़्यादा फ़जीलत क्यों मिली, सिर्फ इसी वजह से इल्म की बुनियाद पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया में जितनी भी चीज़ें थी उनके नाम सिखा दिए थे, जबकि फ़रिश्ते नहीं जानते थे। तो इंसान को इस चीज़ का भी स्वाब मिलेगा जब वो दूसरों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेजर सोर्स है। वो इंसान जो जिस चीज़ की स्ट्रगल करता है, वो इंसान जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनके दिल में अलका कर देते हैं, वो चीज़ दिल में डाल देते हैं, इल्हाम कर देते हैं और वो फिर एक इंसान एज अ साइंटिस्ट फॉर्म में उस चीज़ को इन्वेंट जब कर लेता है। देखिए तमाम की तमाम चीज़ें इस दुनिया में जो भी हैं, जो भी इल्म है, वो पहले मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो इंसान उसे इंट्रोड्यूस करके बता देता है कि ये चीज़ें ये इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं और ये चीज़ें हमें इस तरह बेनिफिट दे सकती हैं,
तो हमने उस जो शख्स है उसे एज अ साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं, वो इल्म की बुनियाद पर। देखिए, आप हर वो चीज़ जिस चीज़ की आप तलब रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ें आपको अता कर देंगे। जिसके पीछे आप स्ट्रगल करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते लेटे जागते, जिसके बारे में आप सोचेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ें आपको अता कर देंगे। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझसे डरते रहो, मेरे नाम से शिकार करो, यानी कि मेरा नाम लेकर फिर शिकार को छोड़ो। और बिलाशुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।